नमस्कार दोस्तों, मिस्टर एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो कि ऑल गवर्नमेंट्स एग्जाम पंजाब और इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम 17वां भाग पढ़ेंगे जो कि है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? ए. आर्थिक। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर है ए। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? ए. प्लासी के युद्ध के पश्चात। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? टी. देहसाला व्यवस्था। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? सी. लॉर्ड डलहौजी। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बी. दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? सही उत्तर है डी. कलकत्ता और आगरा। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? सी. जमींदार। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? बी. बम्बई। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? बी. मद्रास प्रांत की रियायतवाड़ी भू व्यवस्था। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? डी. लॉर्ड कॉर्नवालिस। ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? बी. 1793 में। रियायतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? सी. 1820 में। पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? डी. 1822 में। स्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल है। सही उत्तर है डी. 1, 2, 3, 4 और 5। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? ए. बिहार। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। सी. ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च टटकर। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? बी. दीनबंधु मित्र। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? डी. वायानाड जनपद में। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? ए. दादा भाई नौरोजी। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? सी. लॉर्ड मेयो के। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? सी. रियायतवाड़ी बंदोबस्त। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? बी. बम्बई और थाने। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। ए. छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था?
ए 89%। रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल थे। सही उत्तर है डी 1, 2, 3, 4 या 5। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रबंधक किसे कहा जाता है? ए मार्टिन वर्ड्स। संसद अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी। बी रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत में उपनिवेशी काल में हिटलरी आयोग का उद्देश्य था। बी श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में संस्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था। बी अवध कमर्शियल बैंक। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। डी मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। भारत में उपनिवेशी शासन में के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। ए जहाँ तक अदालतों की दायिक अधिकारित का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपियन लोगों को बराबरी पर रोकना। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है बी ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था ए भारी उद्योगों का अभाव। यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्ट एक्ट द्वारा कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया? सी चाय। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? बी 1833 का चार्ट एक्ट। स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतड़ियों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण था बी जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर है डी 1, 2 और 3। सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर है ए महालवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल हैं। डी 1, 2, 3, 4 या 5। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर है ए आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे वाचर्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? डी अंग्रेजी। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ए वुड के घोषणा पत्र 1854 को किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? ए गोपाल कृष्ण गोखले। शिक्षा से संबंधित आयोग या समिति की पहचान करें। सही उत्तर है डी
1, 2, 3 एवं 4। किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग में छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुँचे। ए, अधोमुखी निस्संदेहन सिद्धांत। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ए, चार्ल्स गार्ड। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, जो कि पाश्चात्य प्रवृत्ति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की? ए, डेविड हेयर। भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे। डी, उपयुक्त सभी। भारत में अनौद्योगिकीकरण या पारक औद्योगिकीकरण की अवधि थी। बी, 1800 से 1850। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? डी, 1850 ईस्वी में। भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई है। डी, विलियम बेंटिक। बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्शलमैन, विलियम कैरी एवं विलियम वार्ड ने श्रीरामपुर को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्रीरामपुरयत्री के नाम से भी जाना गया। यह श्रीरामपुर स्थित है। ए, बंगाल में। भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे। डी, उपयुक्त सभी। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी? बी, कार्ल मार्क्स। पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई। ए, रिसरा, बंगाल। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? ए, बिहार में। बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कछुए कवच को इस्पात के रेलों से छेद किया गया, जिससे उनके जीवन रक्त का हास्य हो गया। यह किसने कहा? बी, वुकान। भारतीय राजों द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पूर्ण वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था। पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न कर इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। यह कथन किसका है? ए, R.C. दत्त। हमारी प्रगति बहुत कुछ संपज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़ कर गिरा देती है। यह उक्ति किसकी है? डी, जॉन सुलिवान। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? ए, कराची अधिवेशन 1931। कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सुमिलित कीजिए। सही उत्तर है ए। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942 से 1943 में कहाँ पड़ा? ए, बंगाल। ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए? ए, 1, 2, 3 एवं 5। 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष थे। बी, जवाहरलाल नेहरू। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किया?
सी 1883 में। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभ आरंभ किसके समय में हुआ? सही उत्तर है बी लॉर्ड लिटन। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? डी 1935 में। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? बी 1833 में। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? बी रमेश चंद्र दत्त। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब आरंभ हुआ? बी 1913 में। अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के कहरबे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? डी कार्ल मार्क्स। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? सी धन के निकास। यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका है? सी जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? डी दादा भाई नौरोजी। भारतीय अर्धविधों में शामिल है? डी इनमें से सभी। सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? सी 1916 में ईस्वी में। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? सी 1907 ईस्वी में। 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति अध्यक्ष कौन थे? डी एम्स विश्वेश्वरैया। निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश शब्दावली का उपयोग किया था? सी दादा भाई नौरोजी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? ए लॉर्ड डलहौजी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? डी भारतीय सामंतवाद का विनाश। 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? डी मुक्त व्यापार नीति। दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवहन सिद्धांत शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है? ए कि भारतीय की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पादन का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्ज भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्ज की संगठन थी या थी? सही उत्तर है डी 1, 2 और 3। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? डी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। रियायतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर है सी 1, 2 और 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर है ए केवल 1। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एक अधिकार को खो दिया। सी 1833 के चार्ट एक्ट द्वारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू।